अब सरकार को मंशा है कि घर द्वार छोड़ करके गर्दनी बाग में ही बैठाने का, तो हम लोग गर्दनी बाग में आज 94 दिन से बैठे हुए हैं। और यहू एक छोटा सा एक मांग को लेकर के, जिसमें हम लोगों को 7 निश्चय योजना में 4 वर्ष काम करवाया गया और बिना मानदेय के काम करवाया गया। हमेशा आश्वासन दिया गया कि वार्ड सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा, मानदेय भी दिया जाएगा, और ना तो अस्थायी किया गया ना मानदेय दिया गया। ऊपर से एक पत्र जारी करके हम लोगों को हटा भी दिया गया कि जो है महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार ही वार्ड सचिव का सृजन किए हैं, वार्ड सचिव का जन्मदाता है। महागठबंधन के नीतीश कुमार किए हैं सिर्फ। महागठबंधन की सरकार, अच्छा। उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थी सरकार में थे और मुख्यमंत्री जी भी थे और कांग्रेस पार्टी भी सरकार में थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज पंचायती राज विभाग कांग्रेस पार्टी के खाते में ही है और पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के जो मांग है इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ तो सिर्फ आश्वासन के झुनझुना दिया जा रहा है। दिवाली यहीं पे बीत गया, 26 जनवरी यहीं पे बीत गया, 1 जनवरी यहीं पे बीत गया और होली भी यहीं पे बीत रहा है। होली भी अब देख ही रहे हैं, आज होली का त्योहार है। हम लोग कड़कड़ाती धूप और चिलचिलाती ठंड में भी हम लोग यहाँ पर डटे रहने का काम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर लेती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पंचायत वार्ड सचिव संघ जो है वो लगातार 4 दिसंबर 2022 से ही गर्दनी बाग में धरना और प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। आज होली है, होली का समय है और होली के समय में भी ये लोग गर्दनी बाग में अपने बाल बच्चे और परिवार को छोड़ करके यहाँ जिंदाबाद कर रहे हैं। हाथों में बैनर है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना वादा पूरा करो पूरा करो। पंचायती राज विभाग के निर्देशक द्वारा 13/12/2021 का जारी पत्रांक संख्या 7219 को निरस्त करो, अविलंब निरस्त करो। दरअसल अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि होली का समय है, बाल बच्चे और परिवार को छोड़कर गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। बच्चे इंतजार नहीं कर रहे हैं आपके? बच्चे किसका इंतजार नहीं करता है, गार्जियन का इंतजार सब करता है। और हम लोग एक गार्जियन के तौर पे अपना घर में हैं, लेकिन अब सरकार को मंशा है कि घर द्वार छोड़ करके गर्दनी बाग में ही बैठाने का, तो हम लोग गर्दनी बाग में आज 94 दिन से बैठे हुए हैं। और यहू एक छोटा सा एक मांग को लेकर के, जिसमें हम लोगों को 7 निश्चय योजना में 4 वर्ष काम करवाया गया और बिना मानदेय के काम करवाया गया। हमेशा आश्वासन दिया गया कि वार्ड सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा, मानदेय भी दिया जाएगा, और ना तो अस्थायी किया गया ना मानदेय दिया गया। ऊपर से एक पत्र जारी करके हम लोगों को हटा भी दिया गया, जिसको रखने के लिए आश्वासन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यही गर्दनी बाग में आकर के दिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले पंचायती राज विभाग से जो 13/12/2021 को पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाते हुए सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। यही चीज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जमुई जिला के झाझा विधानसभा से मंच से भी घोषणा किए थे कि 1,14,000 वार्ड सचिवों को सबसे पहले हम अस्थायी करने का काम करेंगे सरकार में आएंगे तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू कुमार है, हम वार्ड सचिव संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चलिए मोनू जी, ये बताइए कि ये जो वार्ड सचिव के जन्मदाता हैं पद के, वो नीतीश कुमार जी थे, जिनको आप भाग्य विधाता भी कहते हैं, विकास पुरुष भी कहते हैं, कह रहे हैं ना? आपके बैनरों में लिखा हुआ है विकास पुरुष नीतीश कुमार। आपने तेजस्वी जी की बात की कि उन्होंने वादा किया था। विकास पुरुष जिनको आप कह रहे हैं नीतीश जी आज मुखिया हैं राज्य के, दोनों साथ में हैं, फिर भी ये स्थिति क्यों है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो वार्ड सचिव के जन्मदाता की बात हो रहा है, तो निश्चित रूप तौर से हम बताना चाहेंगे कि जो है महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार ही वार्ड सचिव का सृजन किए हैं, वार्ड सचिव का जन्मदाता हैं। महागठबंधन के नीतीश कुमार किए हैं सिर्फ। महागठबंधन की सरकार, अच्छा। उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थी सरकार में थे
और मुख्यमंत्री जी भी थे और कांग्रेस पार्टी भी सरकार में थे, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पर 94 दिन से बैठाए हुए हैं और एक भी दिन शुद्धि लेने के लिए नहीं आया, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जब सरकार में नहीं थे तब 2021 में यही गर्दनी बाग में आकर के वादा किया था। और कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में भी है, 2020 के चुनावी मैनिफेस्टो में भी है कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज पंचायती राज विभाग कांग्रेस पार्टी के खाते में ही है और पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के जो मांग है इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ तो सिर्फ आश्वासन के झुनझुना दिया जा रहा है, आश्वासन दे करके हम लोगों को समय टाला जा रहा है। लेकिन हम लोग भी अटल फैसला बना करके बैठे हैं कि जब तक पंचायती राज विभाग से जो पत्र जारी हुआ है 72-19 इसको निरस्त नहीं किया जाएगा तो हम लोग पटना के गर्दनी बाग से नहीं हटेंगे। दिवाली यहीं पे बीत गया, 26 जनवरी यहीं पे बीत गया, 1 जनवरी यहीं पे बीत गया और होली भी यहीं पे बीत रहा है। होली भी अब देख ही रहे हैं, आज होली का त्योहार है, हम लोग बाल बच्चा को छोड़कर आपको बता दें कि लगभग 1,15,000 वार्ड सचिव हैं और जो स्थिति इनकी बनी हुई है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो महत्वपूर्ण पर्व है वो इनका अपने परिवार और बच्चों के बगैर गर्दनी बाग में बीत रहा है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे राज्य के जितने भी राजनीतिक पुरोधा हैं उनके लिए ये समस्या खड़ा कर सकता है। एक और यहाँ पर है, इनसे भी बात का प्रयास करते हैं। 94 दिन यानी 6 दिन और बाकी है शतक पूरा होने में, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए सरकार को, कारण कि हम लोग कड़कड़ाती धूप और चिलचिलाती ठंड में भी हम लोग यहाँ पर डटे रहने का काम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर लेती है। वैसे आपने मनु भैया से जैसे कि पूछा कि आप लोग के बाल बच्चे आपको खोजते नहीं है, खोजने के लिए तो सबके बाल बच्चे खोजते हैं, सबके घर में माँ बहनें बेटियां हैं, सभी लोग खोजते हैं, लेकिन हम लोग अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए अपने बाल बच्चे को रुतबा को देख करके यहाँ कठिन से कठिन कदम उठाने के लिए, सहने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए ये आज परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार पहले शगुफा छोड़ती है और उसके बाद इनसे वापस ले ली जाती है। इसी का दर्द जो है ये भुगतने गर्दनी बाग में बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि अभी शतक पूरा होने में 6 दिन और बाकी है। देखते हैं सेंचुरी पूरा होने के बाद क्या कुछ नया रंग जो है निखर के आता है। वैसे तो होली का रंग जो है इनके लिए बदरंग हो चुका है, अभी भी सरकार नहीं सुन रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।